एक बार फिर बहुत स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद नतीजों के साथ हमें लौटना था, लेकिन दो कैंडिडेट के बीच में टाई हो गया है। जज साहब से गुजारिश कि अब वो इस मसले को सुलझाएं। ऐसा बहुत कम होता है कि शो में टाई हो। किस किस की टाई हो सर? मैं बता रहा हूँ अभी आपको, और ये शो की उपलब्धि है और आप लोगों की उपलब्धि भी है कि अगर विजेता के बीच में टाई हो, इसका मतलब ये हुआ कि इस शो का कंटेंट कैसा है, आप लोगों ने जो प्रस्तुति दी है, सवालों के जवाब दिए या संबोधन दिया, उसका स्तर क्या था। दो प्रतिभागियों के बीच में टाई है, बलवान आर्य, दलबीर सिंह बेंदा, इन दो में से एक विजेता का फैसला होगा। और मैं जूरी साहिबान से कहूँगा कि कैंडिडेट नंबर 1 बलवान आर्य, नंबर 2 पर दलबीर सिंह बेंदा। मैं दोनों से एक एक सवाल पूछूंगा, आपको जवाब देना है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सवाल भी कड़वा हो सकता है, जवाब भी कड़वे हो सकते हैं, तो ये सिर्फ शो तक की बात है। शो के बाद उन चीज़ों को मन में लेके मत जाइएगा। मेरा सवाल बलवान आर्य जी आपसे है। जी सर। आपको जनता विधायक क्यों चुने और दलबीर सिंह बेंदा को विधायक क्यों ना चुने? अगर आप दो मैदान में हैं, इनकी दो ऐसी कमियां बताइए कि इनको ना चुने, और अपनी दो खूबियां ऐसी बताइए कि जनता आपको चुने। देखो साहब, मैं बेंदा साहब की दो कमियां तो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं अपनी बता सकता हूं कि मुझे क्यों चुने। नहीं। और जनता अगर फिर भी अगर इसका आप आंसर ही चाहते हैं तो बेंदा साहब की और मेरे बीच में अगर ये बात है तो बेंदा साहब को और मुझे सबसे पहले क्यों चुने, तो इसका एक सीधा सा सवाल ये जवाब मैं ये देना चाहता हूँ कि मैं पिछले 20 साल से मेरा एक बड़ा संघर्षमय जीवन रहा है। अगर आप वैसे भी व्यक्तिगत तौर पे भी देखें तो मैं किसी भी पॉलिटिकल घराने से नहीं हूँ, मैं एक फौजी का बेटा हूँ। आज तक जो भी किया है, मैं एक सेल्फ मेड पर्सन हूँ। अपने मेहनत से, अपने कार्य से लगन करते हुए पैरेलल मैं आज, जैसे मैं उस टाइम में भी बता रहा था कि बचपन से अगर मैंने मेरे दादा के साथ भी उन्होंने कही तो मैंने अपने कानों से सुना है कि मेरा पोता हो तो ऐसा हो। पिताजी ने अगर मैंने अपने काम में माता पिता के समय थोड़ा बड़ा हुआ, सहयोग किया, परिवार को संभाला, उस समय में माँ बाप और परिवार के लोगों ने कहा कि बेटा हो तो ऐसा हो। दूसरी बात छात्र जीवन में अगर मैं नेतृत्व की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज में मैं 2 बार प्रेसिडेंट रहा। वहां पे कोई कास्ट, कोई क्रीड किसी प्रकार की नहीं थी। कभी भी मैंने किसी प्रकार की कोई लड़ाई झगड़े से हमेशा दूर रह करके अपनी इमेज के हिसाब से वहां पर 4,500 लोगों ने, पहला ऐसा विद्यार्थी रहा विद्यार्थी काल में जिसमें 2 बार मुझे चुनने का मौका मिला। उसके बाद किसी पार्टी में रहा तो भी मैंने बेबाक होकर के मेहनत की। और जनता आज लोगों के बीच में, मैं ये लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आप मुझे मौका देंगे तो मैं एक लाठी बन करके, आपका सहारा बन करके दलबीर सिंह बेंदा को वोट क्यों ना दे, जो कि दूसरे लोग ऐसा बलवान जी हाँ जी, बेंदा जी को वोट क्यों ना दे? मैं वोट मांग रहा हूँ, बेंदा जी को वोट क्यों दे? मैं तो मेरे लिए मांग रहा हूँ। इनकी कुछ तो कमियां होंगी। आप अगर पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, आप किसी और पार्टी से अगर हैं, वो किसी और पार्टी से अगर हैं, तो कोई दो खामियां तो होंगी ना इनकी, तो कमजोरियां होंगी कि जनता उनको ना चुने, मुझे चुने। हाँ, जहाँ तक ये मैं केवल इतना ही कहूँगा कि फैसला तो जनता ने करना है। मैं नलवा हल्के के लोगों से एक गुजारिश करना चाहूँगा कि आज तक आप लोगों ने बहुत सारे नेताओं को देखा है। आप बेंदा जी की अगर पर्टिकुलर बात करूँ तो वास्तव में वास्तविकता तो ये है साहब कि बेंदा जी से कभी भी मेरा कोई भी व्यक्तिगत किसी प्रकार का कोई द्वेष नहीं रहा। और मैं कभी फिलहाल नहीं कह सकता इनके में अंदर मैं अपने इनके सामने। तो फिर इनको क्यों ना चुने? क्यों दे दें? मुझे दे वोट। नहीं, फिर इनको क्यों ना चुने? जब इनके अंदर कोई कमी नहीं है, सब तरह से ठीक है ये, तो आपको क्यों दे, इनको क्यों ना दे? मैं कोई इस टीवी चैनल के माध्यम से मैं किसी प्रकार का भी कोई लांछन नहीं लगाना चाहता, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर मैं युवा भी हूं, अगर एजुकेशन की बात करें, अगर मेहना जी में और मेरे में अगर एजुकेशन की बात करें, अगर सीधी भी बात करें, कोई तो आधार लेना पड़ेगा ना आपको। अगर आधार उसकी बात करें, शिक्षा के आधार पे देखें तो मैंने इस जीवन के जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, मैंने एमएससी के बाद एलएलबी और एलएलबी का विद्यार्थी रहा। आपसे कम पढ़े लिखे हैं? हाँ जी, आपसे कम पढ़े लिखे हैं। एक कारण मुझे नहीं मालूम ये कितने पढ़े लिखे हैं। आपने ये हमारे सामने अभी बातचीत नहीं हुई। नहीं, हम तो आपसे पूछे ना, आप कहना मैं पढ़ा लिखा हूं, तो क्या वो कम पढ़े लिखे हैं? ना, मैं ये पूछ रहा हूं अगर उसकी बात करें तो अगर मैं इनसे पूछना चाहता हूं क्या इनकी छवि अच्छी नहीं है? कोई तो कारण होगा ना दो कि जनता आपको तो वोट दे, इनको ना दे। मैं जनता ये तो नहीं जी। अगर आप जवाब नहीं देना चाह रहे हैं तो आप ये अपने चांस खो रहे हैं। आपको अगर भाषण आप कहीं दे रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, तो आप वोट मांगेंगे ना कि मुझे इसलिए वोट दें, मेरे प्रतिद्वंदी को इसलिए वोट ना दें। पढ़े लिखे हैं, यंग हैं, जो भी है। मैं ये बात तो जनता के बीच में हमेशा, ये आज भी कह रहा हूँ और भी। और जहाँ तक मेहंदा जी और मेरे बीच में अगर बात है तो मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, नलवा हल्का के लोगों, आजमा करके देख लेना। सर, आप फिर बात को भटका रहे हैं। ठीक है, मेरी सीधी बात यह है कि आपको जनता वोट दे। हाँ, उनको आप ये कहेंगे इनको इसलिए वोट मत दो, मुझे वोट इसलिए दो। आपने ये कहा इसलिए दो, इनको क्यों ना दो?
आपने भाई जब ऐसे एक बोलते बाड़ों वाला सरकार के आदमी आपके सामने बैठा है तो बिना बाड़े वालों को वोट क्यों दे भाई? चलिए बेंदा जी, जब नौजवान बैठा है आपके सामने आपकी मदद बेंदा के जी, लिए, बेंदा जी, हाँ जी, बताइए। जनता आप ही को वोट क्यों दे? मेरे को इनको ना दे। मेरे को वोट इसलिए दे कि भाई मैं हल्के की जनता के बीच में रहता हूँ। पिछले 20 साल से नड़वा हल्के के हर एक गांव में, हर एक गली में मेरे को हर आदमी जानता है। बलवान सिंह जी आ रही है, आज हमारे को दिखाई दिए इलेक्शन के टाइम, जैसे बोलते हैं बरसात के टाइम बरसाती मेंढक, इस तरह हमारे भाई साहब बाहर आए, मेरे को नहीं जानते, मैं इनका नाम जानता हूँ। ये नड़वा हल्के में कभी दिखाई नहीं दिए, आज इनको वोट चाहिए, कल ही हमारी सेवा करें। और दूसरी क्या कमी है इनकी और आपकी अच्छाई क्या है? इससे बड़ी कमी क्या हो सकती है? जो इलेक्शन के टाइम बाहर, उसके बाद में अंदर, तो जनता क्या चाहेगी, क्या विश्वास करेगी, क्या आशाएं करे मेरे भाई जो ये साहब से? दावे कर रहे हैं, इन्होंने अपनी छवि को लेकर, अपने परिवार को लेकर, अपने काम को लेकर जो दावे किए हैं वो सही है गलत है? भाई साहब की छवि बढ़िया है, परिवार की छवि बढ़िया है, लेकिन बात राजनीति की आती है, उस दौरान भाई साहब फिट नहीं बैठ पा रहे वहाँ हमारे हल्के जो के इन्होंने अंदर। दावे किए वो सही है गलत है? नहीं, परिवार के प्रति बढ़िया है, लेकिन राजनीतिक तौर पर ये जो बोलते हैं मैं सेवा करूंगा, सेवा जब आपने करेंगे कहा है जब- बरसाती हाँ, मेंढक हाँ, की बिल्कुल तरह है। बिल्कुल बार बरसात के टाइम आए, पहले भाई साहब थे ही नहीं हमारे पास। आपकी क्या खूबी है? बरवाड़ा में खड़े थे। हम समाज से धरातल से जुड़े हुए आदमी हैं। पिछले 20 वर्ष से मैं इस नड़वा हल्का के जब 2002 में अस्तित्व में नहीं आया था, उस टाइम भ्रूण हत्या और जल संरक्षण के लिए 17 दिन इस हल्के के अंदर पैदल यात्रा करके लोगों को जागरूक करने का काम किया है। जनता को जानता हूँ, ये जनता में काम नहीं करते? नहीं गए, ये बरवाड़ा हल्का से हमारे बलवान पास जी, आए हैं। नहीं नहीं बलवान जी, बरवाड़ा हल्का से बलवान जी, हमारे पास इन्होंने आए कहा हैं। बरसाती मैं क्या मेंढक है। बताऊं अभी इनका? इन्होंने कहा कि बरसाती मेंढक है, आप ये देखो बता क्या रहे होता हैं है, ये मेरे में और एक मैं अपने आप को एक क्वालिफाइड लीडर कह सकता हूं। मैंने एमपीजी मास्टर प्रोग्राम इन गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस के लिए टीएन सेशन साहब का इंस्टीट्यूट है पुणे के अंदर, वहां से मैं क्वालिफाई। आज मैं इन्हीं लोगों, ये मुझे कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मेरी अपनी एक लिमिटेशन है। इनका कहना ये है ये कि आप कह सकते क्षेत्र में हैं, अभी आए लेकिन हैं, मैंने तो क्षेत्र में- पूरे प्रदेश के अंदर मैं तो अपने मैं उनके सवाल का जवाब चाह रहा हूं। उन्होंने कहा, आरोप लगाया आपके ऊपर कि आप अब दिखाई दिए हैं बरसाती मेंढक की तरह। इनको बेशक से अलग आज दिखाई दिया हूं, मैं अपने उसमें टाइम पे हर जगह पे पब्लिक के बीच ये में झूठ बोल रहे हमेशा हैं। रहते हैं। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। मैं और ऐसा ये कोई अपने बारे में सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं? बिल्कुल गलत। आज तक मैंने इनका कभी अखबार में किसी प्रकार का कोई नोट नहीं देखा। नहीं, सिर्फ अखबार से बात नहीं बनती। क्या क्षेत्र में कुछ जो कहा इन्होंने? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई वास्ता नहीं है। बड़े बड़े लीडरों की हाजिरी भरते रहते हैं, वहां से आते हैं, ये जाते हैं, कमी आपको मतलब पहले क्यों नहीं दिखाई दी? मतलब ये तो मुझे मतलब होते ही नहीं ना जी फील्ड में, इसीलिए नहीं दिखाई दिए। मैं कोई इस तरह के लांछन, मेरे बसे उम्र में बड़े हैं, मैं लिहाज रखता हूँ। सिर्फ ये बात है कि मैं नहीं कहना चाहता व्यक्तिगत तौर जी, पर ये बलवान करके जी, बात। मैं भाई साहब को जी। बता देना चाहता हूँ, तुरंत जस्ट अभी मैं 30 यूनिट डोनेशन का रक्तदान शिविर लगा के आया हूँ। अगले 20 दिन में आर्मी कैंप में जाके 250 यूनिट का डोनेशन कैंप लगाने जा रहा हूँ। तो इनको क्यों नहीं पता है चीजें? नहीं पता तो जब होगा ना, जब हमारे पास होंगे ये हल्के में रहते उसमें चलिए। बरवाड़ा में हमारे पास आके बोलते हैं मियाँ मैं विधायक तो हिसार के अंदर हिसार नहीं जी, नहीं, इन दोनों के बीच की बात क्या कह रहे हैं? साहब, मैं भी उसी शहर के अंदर रहता हूँ। मैं कहीं बाहर नहीं, बरवाड़ा नहीं रहता, शहर में ही रहता हूँ। शहर का ही वोटर हूँ, शहर में पढ़ा हूँ। 87 से यहीं से मेरी शिक्षा दीक्षा है। 87 से लेकर के आज तक इसी शहर में हूँ और गांव-गांव, गली-गली, हर जगह पे ही पूरा हल्के के लोगों से सुख दुख में हर जगह पे बीच में खड़ा रहता हूँ। मेरी एक आदत है कि हर जगह पे जाकर के फोटो खिंचाने की मेरी आदत नहीं। मैंने कर दिया, मेरे से जो बनता है वो मैं कर देता हूँ, बात खत्म जी। यहाँ पर एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद नतीजों के साथ लौटेंगे। नवनीत